इसमें जो सबसे बड़ा जो खेल होता है वो डेरिवेटिव्स मार्केट का होता है। एक फिजिकल ले रहे हैं, 346 जो है वो आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, पेपर वाला है। मतलब जो दो बड़े बैंक को अगर आप जोड़ेंगे तो 5.5 साल के बराबर का सिल्वर का शॉर्ट किया हुआ है। एक तरीके से 9% पैसा देकर आप पूरा 100% उठा लेते हैं। चाइना में जो है वो 75 और यहाँ 72 है, क्योंकि वहाँ फिजिकल डिमांड है। जो यूरोप का बाजार हो गया या अमेरिका का बाजार हो गया, वहाँ पेपर का खेल था। इसके कारण सिल्वर का रेट जो है कागजों में बहुत तेज गिर गया, लेकिन फिजिकल क्राइसिस बना हुआ है। अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन इसमें जीत जाएगा फिजिकल। मुझे लगता है 2026 के अंत तक में आते आते ये सब चीजें बिल्कुल सुचारू रूप से ठीक होने लगेगी। सिल्वर जो है वो मजबूत हाथों में निकलता चला जाएगा, कमजोर हाथ से। चाइना के पास पूरा कब्जा है। अमेरिका जैसा आदमी को उसने घुटने पे ला दिया कि सिल्वर को जमा करो, सिल्वर को जमा करो। सिल्वर जमा करेंगे, रेट ऊपर भाग जाएगा। बहुत से हमारे दर्शक ये भी अनुरोध करते हैं कि हम लोग डॉलर में कई बार ज्यादा बात करते हैं, रुपए में अगर उन्हें थोड़ा समझाएं। देखिए, अभी जो नुकसान हुआ है ना, वो 1,75,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। ये 1,75,000 करोड़ इन्हीं 2-3 करोड़ दिनों का, में। ये 48 घंटे में। उसमें से लॉन्ग वालों का ज्यादा साफ हुआ है, शॉर्ट वालों का कम हुआ है। चाइना में खरीदारी बड़ी जबरदस्त आ गई। विजुअल आए थे जिसमें हाँ, सड़क पर बैठ करके 15 केजी के जो बार बिल्कुल। हैं वो लगातार बिक रहे थे। ये अपना जो दिल्ली में सप्ताह वाला लगता है ना, आलू प्याज हाँ, जो हम लोग खरीदने जाते हैं, उससे हाँ, चांदी वहां पे बिक रहा था। चाइना गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी होगा, क्या रहेगा, उससे भी लोग डर गए होंगे। तो जो विजुअल्स में ना आपको एक पैनिक दिख रहा था, सोना और चांदी ना वो दिवालिया नहीं हो सकता है। एवरी डे मेक्स इट, जो है ये फॉर्मूला रखिए कि बुल मार्केट में 15% भी करेक्शन होता है, 20% भी करेक्शन होता है, क्योंकि आपका मेन टारगेट जो है 5 साल का है। हाँ। फिजिकल की डिमांड ज्यादा रहेगी, ये और ज्यादा बढ़ेगी। अपने यहाँ ईटीएफ सेफ है इंडिया में। पेपर ट्रेडिंग को लेकर गोलमाल हो रहा था, वैसा एक अंदेशा है। इसके बारे में कोई पुष्ट खबर नहीं है मेरे पास। तो फिजिकल सिल्वर है वो ज्यादा ऑथेंटिक है, एक चीज। अच्छा, आजकल डिजिटल वाला भी बहुत चीज चल रहा है, डिजिटल गोल्ड वोल्ड, तो हाँ। उससे बच के रहिएगा, वो ऑथेंटिक नहीं है। नमस्कार, आप सभी को नववर्ष की मंगल कामनाएं। चांदी के दाम पिछले कुछ दिनों में लगातार नीचे ऊपर जाते गए और $74 तक पहुंचा, फिर $71 तक आ गया। सोमवार को एक ही दिन में 23,000 से ज्यादा, अगर हम भारतीय रुपए में बात करें तो 23,000 से ज्यादा बॉटम पर वो गया। इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी। उत्पल जी इन्वेस्टिंग माइंड के नाम से अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाते हैं। आप वहां पर भी उनके तर्कों से, उनके एक्सपीरियंस से हमेशा अपडेट रहते हैं। तो उत्पल जी आज हमारे साथ जुड़े, और साल का चूंकि पहला दिन है, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या रहेगा इस साल। तो उत्पल जी से हम ये बातचीत शुरू करते हैं। उत्पल जी, पिछले 2-3 दिनों में जो चांदी ने चाल दिखाई है, इसे देखकर क्या समझ में आता है? पहले तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों के लिए, कि 2025 जैसा रहा वैसा 2026 भी रहे जी। सोना चांदी के इसमें। और 2026 मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहेगा, लेकिन ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। एक्चुअली क्या है, क्या ना, कि इसमें जो सबसे बड़ा जो खेल होता है वो डेरिवेटिव्स मार्केट का होता है। हाँ। 1:346 का रेशियो होता है। मतलब अगर एक फिजिकल ले रहे हैं, हाँ। 346 जो है वो आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, पेपर वाला है। हाँ। और आप इसको इस तरीके से समझिए कि जितना निकलता है सिल्वर, लगभग 25,000 मैट्रिक टन निकलता है सिल्वर, और उसका 5.5 गुना, मतलब जो है 1,35,000 मैट्रिक टन जो है, वो सिर्फ दो बड़े बैंक जो है वो शॉर्ट किए हुए हैं। हाँ। मतलब जो दो बड़े बैंक को अगर आप जोड़ेंगे तो 5.5 साल के बराबर का सिल्वर का शॉर्ट किया हुआ है। उसी तरीके से जो है बड़े बड़े जो 5 बैंक है यूएस के, प्लस सब जो है 17 फॉरेन के बैंक हैं, प्लस बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है चीजों को करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पे ये हो गया वहां पे कि दो बातें हो गई। एक तो जो मार्जिन मनी होता है, मार्जिन मनी बढ़ा दिया गया। मार्जिन मनी अभी कर दिया गया 32,500 जो है डॉलर। पहले ये था 22,000 के आसपास, कि आप 32,500 पे जो अभी देखें कि आप एक तरीके से अगर एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं आप, है ना, 72 रुपये का आपने लिया, 72 रुपये पे आपने मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया आपने जो है फ्यूचर, और उसमें से एक लॉट लिया आपने, तो 5,000 यूनिट का एक लॉट होता है। तो हाँ। टोटल हो गया 3,60,000 डॉलर। तो 3,60,000 आपको देने की जरूरत है नहीं, अभी वाले रेट में $32,500 देना है। हम्म। तो एक तरीके से 9% पैसा देकर आप पूरा 100% उठा लेते हैं। ठीक, पहले ये 20,000 के आसपास था, मतलब 5% पैसा देकर
आप उठा लेते थे, यानी पहले आप 20 गुना लिवरेज लेते थे, अभी जो है 11 गुना ले रहे हैं। अब क्या होता है कि जब धड़ाम से जब मार्केट गिरता है, इसमें दोनों है, शॉर्ट भी किए हुए हैं, लॉन्ग भी किए हुए हैं, दोनों तरह के लोग हैं। तो जब मार्केट धड़ाम से गिरता है और 9% के आसपास गिर गया, या जो पहले 5% के आसपास गिर गया, तो आपका जो मनी रखे हुए थे आप, जो अभी 32,500 9% पे रखते हैं, वो जो पैसे रखे हुए थे वो पैसे साफ हो गए। पैसे जैसे साफ हो गए तो आपको ब्रोकर का फोन आएगा कि आप पैसे भरो। जो है इस समय पैसे आपको तुरंत भरने हैं, घंटे के अंदर भरने हैं, 2-3 घंटे के अंदर भरने हैं। ऐसे में क्या था कि अभी छुट्टियों का समय चल रहा है अमेरिका में, तो ये जो चीज हुआ, और ये आधी रात को हुआ, 2 बजे जब अमेरिका का समय था उस वक्त हो रहा था। या तो आधे सोए हुए होंगे, या आधे जो घूमे हुए होंगे, अब पार्टी वार्टी कर सो रहे होंगे जो है। तो उस समय ये वक्त पे चुना गया। तो क्या हुआ कि आप जब नहीं भर पाएंगे तो क्या होगा, काट दिया जाएगा जो आपका पोजीशन। तो आपका पोजीशन जब कटेगा तो सिल्वर का दर जो है नीचे गिरेगा। जब एक बार दर गिर जाएगा नीचे, तो सब लोग जो छोटे प्लेयर होते हैं वो लोग भी काटने लगते हैं। तो उसके वजह से धड़ाम से ये नीचे चला गया, 9% 10% के आसपास जो है। आप एक तरीके से देखिए तो 14.5% उस दिन गिरा था। 84 से गिरना शुरू हुआ था, 71 पे आ गया था। 14%, 14-15% जो है वो एक दिन में गिर गया। तो ये सारा जो है पेपर का खेल है, और पेपर का इतना बड़ा जमावड़ा हो चुका है। क्योंकि देखिए सिल्वर के साथ था कि सिल्वर के साथ सब लोग मजे ले रहे थे पहले से। अब सिल्वर में जो फिजिकल का मांग जो बढ़ रहा था, पिछले 5 साल से बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते एक अपना चरम पे आ चुका है इस समय। तो इस समय, और इस समय चाइना का बहुत बड़ा रोल हो गया है, क्योंकि चाइना जो है वो फिजिकल खरीद रहा है। तो इस समय एक समय क्या था कि दोनों के बीच $7 से $8 का फर्क था। जो चाइना में मिल रहा था और यहाँ जो मिल रहा था, बड़ा फर्क था। अभी भी चाइना में जो है वो 75 है और यहाँ 72 है, $3 का भी फर्क है। चाइना का मार्केट भी 5 दिन बंद है जो है, 5 तारीख को खुलेगा। तो वो फर्क है, क्योंकि वहाँ फिजिकल डिमांड है। वहां पे क्या हुआ कि सिल्वर जो है, वहां भी रिन्यूएबल एनर्जी का सारा काम वही हो रहा है ना। एआई का सारा काम वही हो रहा है, सब कुछ का, ईबी का सारा काम, लगभग काम वही हो रहा है जो है। अब टेस्ला को छोड़ दीजिए, बाकी सब काम तो वही हो रहा है। तो वो उसको जबरदस्त डिमांड है, तो वो उसको फिजिकल चाहिए। तो फिजिकल सिल्वर उठाने लगा, तो वो महंगे दर पे लेने लगा। और इधर जो था, जो यूरोप का बाजार हो गया या अमेरिका का बाजार हो गया, वहां पेपर का खेल था। वहां पेपर पे रेट किया जा रहा है फर्क। तो जो साफ डिफरेंस जो है, 3 दिन तक दोनों के रेट में बड़ा डिफरेंस रहा। मतलब आज भी कहें, आज भी डिफरेंस है, चूंकि बाजार बंद है, लेकिन वो डिफरेंस है। तो ये जो वजह है, इसके कारण सिल्वर का रेट जो है कागजों में बहुत तेज गिर गया, लेकिन फिजिकल क्राइसिस बना हुआ है। तो सिल्वर का रेट, जब ये सब चीजें सेटल हो जाएंगी, तो सिल्वर जो है वो आगे भागेगा आने वाले समय। सर इसका मतलब तो जिस तरीके से, क्योंकि ये पेपर का छोटा सा हमने देखा जिसमें इतना फर्क पड़ा और इतना रेट नीचे गिरा, तो क्योंकि ज्यादा बड़ा कारोबार तो अब पेपर पर ही हो रहा है, कागजों पर ही खरीदी जा रही है। फिजिकल का जो फिजिकल खरीदना और पेपर पर खरीदना, उसका डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो कागज पर खरीद रहे हैं बड़े प्लेयर, वो तो एक तरह से फिर चांदी का जो भाव है वो उनके शिकंजे में कसा हुआ है कि कभी भी कुछ भी खेल बड़ा हो सकता है, अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। नहीं, देखिए अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन इसमें जीत जाएगा फिजिकल। क्योंकि ये उतार चढ़ाव होता रहेगा। देखिए तमाम चीजों के बावजूद ना, जो जिस तरह का दबाव आया, जिस तरह की चीजें आई, तो आप देखिए एक तरह से उस दिन 79 से गिरकर 79 से ऊपर 84 गया था, लेकिन आप 79 में ही बंद हुआ था उसके पहले दिन। तो वहां से 71 आया, $7 का आया। ये किसी और दिन होता ना पहले के जमाने में, तो यहाँ ये $20-20 $30-30 गिर गया होता, क्योंकि फिजिकल का डिमांड है। अब जो भी पेपर पहले करते थे, पहले ये होता था कि भाई फिजिकल है हमारे पास, सिल्वर है, उसके नाम पे खेल कर लेते थे आप लोग। लेकिन अभी जो है फिजिकल जो है, वो जो खरीद रहा है वो खरीद के अपने पास रख रहा है, वो मार्केट में फ्लोट नहीं कर रहा है। तो आप जिस चीज के बहाने खेलते थे, वो चीज जब मार्केट में है नहीं, तो फिर आप करेंगे कैसे? अल्टीमेटली जो है वो आपसे बोलेगा नहीं भाई कि ठीक है आप सिल्वर दिखाओ। पहले क्या होता था, फर्जी भी लगा देते थे, सिल्वर है नहीं है, बैक नहीं है, कुछ नहीं है, फर्जी आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। तो वो चीज नहीं होगा। तो धीरे धीरे जो जो बाजार है, अभी ये देखा गया है इधर, और जो ओपन इंटरेस्ट था वो कम हुआ है इस बार। तो उससे ये लग रहा है कि जो शॉर्ट नए करने वाले थे वो कम हो गए, क्योंकि उनको लग गया है, गंभीरता लग गई है। अब पहले से जो शॉर्ट किए हुए हैं वो अलग इशू है। तो ये सब चीजें जो है ना, और इसमें देखिए जो नीचे गिरा ना, 75 में बहुत जबरदस्त बैंकों ने लगा रखा था, शॉर्ट कर रखा था। जो नीचे 71 गया, तो वो सब बच गए। नहीं तो क्या होता है कि सिस्टम से वो जो है वो दिवालिया हो जाता है, वो लोग एक तरीके से देखे तो।
तो ये जो है पूरा गेम हो रहा है इस समय, और ये गेम हमको लगता है कि अभी चलेगा। अभी जो है मुझे लगता है 2026 के अंत तक में आते आते ये सब चीजें बिल्कुल सुचारू रूप से ठीक होने लगेगी। और इसमें जो फिजिकल रखेगा, हम जो इसमें कह रहे हैं कि 5 साल तक रखिए आप, 5 साल के बाद एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि पेपर को हारना ही हारना है। तो ये उठापटक देखते रहते हैं। और दूसरा क्या होता है कि इस चीज पे ना जब उठापटक करते हैं उसका दूसरा ये हो जाता है, जो कमजोर हाथ होता है उससे वो सिल्वर निकल जाता है, मजबूत हाथ में चला जाता है। देखिए सिल्वर की अभी सबको, जब एलन मस्क जैसा आदमी कह रहा है कि भाई जो है हमें दिक्कत हो जाएगी, मतलब जैसा शब्द बोला उसने, तो आप सोचिए कि अगर रेट गिराया गया, फ्लक्चुएशन किया गया, नीचे आया, तो 84 में जो माल मिलना था वो 71 में मिल गया। आप एक तरीके से देखें तो उसमें कौन बेचा? उसमें जो आम आदमी होते हैं, जो छोटे आदमी होते हैं, वो बेचे। हम तो यहाँ 100 kg 200 kg वाले को भी छोटे ही बोलेंगे, जो गेम जिस तरीके से चल रहा है। तो वो सब भी बेच देते हैं डर से। तो इस तरीके से जो सिल्वर जो है वो मजबूत हाथों में निकलता चला जाएगा, कमजोर हाथ से। और जो मजबूत बना कर रखेगा वो बना रहेगा। आप सोचिए ना, सिर्फ आप आदमी का बात छोड़ दीजिए, रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर सोचिए कि चाइना के पास पूरा कब्जा है, अमेरिका जैसा आदमी को उसने घुटने पे ला दिया है ना। तो सिल्वर पे जो खेल हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि अमेरिका भी भाग गया है। तो जो सिल्वर की खरीदारी है वो अमेरिका की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि जो अमेरिका डायरेक्ट नहीं खरीद रहा है, मर्केंटाइल बैंक के जरिए खरीदारी कर रहा है। तो इस समय जो चल रहा है हो ना, कि सिल्वर को जमा करो, सिल्वर को जमा करो। सिल्वर जमा करेंगे, रेट ऊपर भाग जाएगा, तेज भाग जाएगा जी। आप ही के मकान में अगर 20 लोग आ जाएंगे, आप अपना मकान का भाव बढ़ा दोगे, है ना। लेकिन आपका डीलर जो है गिरा गिरा के 20 डीलर आपको फोन करेगा कि नहीं जी आपका मकान का रेट जो है 80,000 हो गया है जी, 80,000 हो गया है। आप तनाव में आ जाओगे, तो 85,000 वाला जैसे आएगा आप बेच के निकल जाओगे खट से। जो होता है उसी तरीके से सिल्वर में है कि जब नीचे गिराएगा गिराएगा तो जो कमजोर हाथ है उससे निकल जाएगा। तो यहाँ जो मजबूत दिल वाला जो होगा ना, मजबूत हाथ मजबूत दिल वाला, वही टिकेगा इस बाजार में, क्योंकि बड़े हिट को ले आएंगे। अच्छा, पैसा जो गिरता है ना आदमी का, तो उस समय हम और आप क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता है। उसमें वो देखता है पैसा और पोजीशन को काटता है। तो ये सिचुएशन होता है, क्योंकि हमने देखा है जैसे शेयर बाजार में जो कट करते हैं, जब जब एक्सपायरी होता था उसमें काटो काटो काटो, तो वो उसमें कोई ब्रेन काम नहीं करता है। उसमें आपको दिखता है कि हम अपने पैसे को कितना बचा पाएंगे, तो है ना। उस पोजीशन पे चले जाते हैं और पोजीशन काटने लगता है। बाद में कई बार तो कई लोग बाद में कैलकुलेट करते हैं कि भैया हो क्या गया, कहाँ गलती कर दिया हमने। तो उस समय वो एक अलग ही माहौल होता है, और उस माहौल में जो है लोग गलती कर देते हैं। इसलिए मजबूत हाथ नहीं, मजबूत दिल वाला आदमी यहाँ बचेगा, नहीं तो ये उठापटक करेंगे बहुत जबरदस्त ढंग से। उत्पल सर, बहुत से हमारे दर्शक ये भी अनुरोध करते हैं कि हम लोग डॉलर में कई बार ज्यादा बात करते हैं, रुपए में अगर उन्हें थोड़ा समझाएं तो कितना ये जो पिछले दिनों जो फ्लक्चुएशंस हुई, इससे कितना खरीद फरोख्त हुई होगी, और कितना ये कहा जाए कि नुकसान भी हुआ होगा, अगर उसका कोई आकलन आपने, क्योंकि आप वित्तीय एक्सपर्ट रहे हैं, वित्तीय क्षेत्र में ही पत्रकारिता करते रहे हैं, तो उसका एक अनुमान अगर हमारे दर्शकों को दे पाए। देखिए अभी जो नुकसान हुआ है ना, वो 1,75,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। ये 1,75,000 करोड़ इन्हीं 2-3 करोड़ दिनों का, में? ये 48 घंटे में। 48 ये जो घंटे जो 84 से जो गिरकर 71 आया, 71 से फिर 75 आया, 75 से फिर जो वो आया, जो कि रेट अगर आप इंडियन करेंसी में पूछे 71.47, तो 2,25,754 रुपया, जीएसटी वगैरह कस्टम वस्टम सब जोड़ जाकर जो जो 71 71.5 पे जो रेट बन रहा है वो, है ना। और चेंज होता रहता है ना। एक्चुअली क्या है कि देखिए मापदंड तो इसका डॉलर ही है ना, या तो डॉलर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऑन ईयर कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। कन्वर्ट कीजिए, फिर उसमें जीएसटी जोड़िए, फिर कस्टम जोड़िए, इसलिए सीधा डॉलर पे बोल देते हैं। तो उसका प्रॉब्लम है। तो इस समय 71.47 पे ये था, और जो नुकसान हुआ है 1,75,000 करोड़ जो है वो साफ हो गया है पूरी तरीके से। उसमें से लॉन्ग वालों का ज्यादा साफ हुआ है, शॉर्ट वालों का कम हुआ है। तो ये भी कहानी है कि जो लॉन्ग कर रखे थे नीचे गिर गया, वो साफ हो गया, शॉर्ट वाले बच गए, लॉन्ग वाले साफ हो गए। तो ये चीज भी हुआ है। सर, पिछले दिनों हमने देखा चाइना में जो है रेट बहुत ऊपर गए, चाइना में और यहाँ में रेट में बहुत फर्क रहा, तो कहाँ तक वहां पहुंचा, तो क्या क्या उसके पीछे के बड़े कारण क्या है? देखिए चाइना में सीधा जो है खरीदारी होने लगी थी। जितने इंडस्ट्री हैं, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, वो चाइना में ही हो रहा है, कोई बाकी कंट्री तो प्रोडक्शन कर नहीं रहा है। अपना भारत करता है और चाइना कर रहा है, एक तरीके से देखे जो, या जो साउथ ईस्ट कंट्री है वो कर रहे हैं।
तो रिन्यूएबल एनर्जी और इसके लिए अब चूंकि चांदी भाग रहा था तो उनको तो खरीदना होगा, क्योंकि अब यहाँ चांदी ये आ रहा है कि अलग अलग थ्योरी भी आ गया ना, कि कप एंड हैंडल के हिसाब से $96 जी, लुकास के हिसाब से 123 उसके बाद $199। तो आदमी को लगता है कि भाई यहाँ से निकल कर भाग जाएगा। अच्छा, दूसरा है कि गिरने का लक्षण नजर नहीं आ रहा है। गिरने का जो लक्षण है, अब वो जमाना गया कि $20 में मिलेगा और $30 में मिलेगा। जो कहा जा रहा है कि वर्स्ट कंडीशन में भी $50 आएगा, या 58, 50 भी मुश्किल लग रहा है, 58 आएगा, 56 आएगा, जो भी है। तो इस समय लोग खरीदते हैं और एवरेज आउट भी करते हैं ना। जैसे हम लोग शिप करते हैं, उसी तरह से वो इंडस्ट्री वाले भी कि भाई अभी खरीद लो नहीं तो भाग जाएगा रेट। तो चाइना में खरीदारी बड़ी जबरदस्त आ गई। और चाइना में क्या हुआ कि चाइना का जो बुलियन मार्केट है उसके पास बचा नहीं सिल्वर। उनके पास 3000 टन के आसपास रहता है, मेट्रिक टन के आसपास। तो वो सिल्वर इनको मतलब एक दूसरे जगह से मिलता जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में जब सिल्वर नहीं मौजूद है तो उसके पास भी नहीं है, और वो खत्म हो गया सिल्वर। और इस दरमियान जितने लोगों ने जो सिल्वर खरीदे थे, जैसे मान लीजिए कि सपोज कि जब ये चल रहा है, हम ही ने मान लीजिए कि 400 केजी सिल्वर खरीद लिया, आप खरीद लिया 800 केजी सिल्वर खरीद लिए, है ना। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने एवरेज खरीद लिया 40 के आसपास में, मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख पे खरीद लिया हमने, और देखा कि भाई दाम जो है 2.25 लाख आ गया है, तो बेचने लगे। तो इसलिए आप देखे होंगे चाइना में बड़ी जबरदस्त बिक्री हुई, हाँ, क्योंकि वहां उस तो समय जो अभी है ना। पिछले दिनों सर विजुअल आए थे जिसमें हाँ, सड़क पर बैठ करके 15 केजी के जो बार है बिल्कुल। वो लगातार बिक रहे थे। ये अपना जो दिल्ली में सप्ताह वाला लगता है ना, आलू प्याज हाँ, जो हम लोग खरीदने जाते हैं, उससे हाँ, चांदी वहां पे बिक रहा था। हाँ, पूरे 15-15 केजी वाला बार जो हाँ, है, अब उसे तो सोचिए कि उन लोगों ने चांदी जमा करके रखा हुआ था, हाँ, और उसको जो है वो बेच रहे थे अभी, क्योंकि $84 चला गया था। हाँ, तो और इस समय जो है कॉमेक्स का था 75 के आसपास, वह 84 के आसपास चला गया था। $8-9 का फर्क था। हाँ, तो उसको वहां पे बिक्री करने लगे। अब प्रॉफिट तो काटेंगे ही ना लोग। हाँ, तो वहां जो बिक्री कर रहे होंगे वो इंडस्ट्री वाले खरीद रहे होंगे वहां पे। और दूसरा क्या होगा कि उसका एक्सपोर्ट पॉलिसी आज से लागू हो गया। हाँ, तो अब चाइना गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी होगा, क्या रहेगा, उससे भी लोग डर गए होंगे हाँ, मेरे ख्याल से। कहीं चाइना गवर्नमेंट सीज ना कर ले उनका सिल्वर। हाँ, ये भी है, अब चाइना में तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, जो है, भारत तो है नहीं कि जंतर मंतर में खड़े हो जाइएगा, तो वहां तो कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, इसमें जो है इसके कारण भी बेचे होंगे। तो लेकिन मेरे को जो जो वीडियो देखकर जो लग रहा है, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट आदमी हैं, तो हाँ, जो विजुअल्स में ना आपको एक पैनिक दिख रहा था। हाँ, पैनिक उस पे बाइंग में नहीं दिख रहा था, पैनिक सेलिंग में दिख रहा था। क्योंकि जो लोग खरीदे थे उसके चेहरे में हमको पैनिक दिख रहा था, क्योंकि वो बेचना चाह रहे थे तेज। तो ये जो है तमाम बातें होंगी, चाइना गवर्नमेंट का भी कुछ होगा रोल, वो पता नहीं चल पाता है वहां वहां की चीजें। तो ये चीज है। सर अंतिम सवाल मैं जानना चाहूंगा क्योंकि अब नया साल शुरू हो गया है। क्या चांदी को लेकर के जो अनुमान थे अप और डाउन के, क्या वही अभी भी टारगेट है? क्या उसमें किसी तरह का कोई बदलाव दिखाई दे रहा है? देखिए चांदी में ना, चांदी मजबूत है, चांदी में कोई कमजोरी नहीं होगी। देखिए फ्लक्चुएशन होता रहेगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा। $10 ऊपर जाएगा, $10 नीचे जाएगा, इस तरह से होता रहेगा खेल। वो तो इकॉनमी है, इकॉनमी में हर तरह के लोग रहते हैं। कोई खरीदने वाले होते हैं, कोई बेचने वाले होते हैं, तो वो चलता रहेगा। सीधा यहाँ से ऊपर जाता जब हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल जाना ऊपर ही है इनको, क्योंकि देखिए डिमांड सप्लाई, मतलब ये यहाँ गणित बिल्कुल क्लियर है कि डिमांड सप्लाई है। और दूसरी बात की इसके साथ सबसे बड़ा खासियत है कि सोना और चांदी ना तो दिवालिया नहीं हो सकता है। हाँ, कंपनी दिवालिया हो सकती है, सोना चांदी दिवालिया नहीं हो सकता। तो उसके गिरने का एक बेस है। अगर आपका गिरेगा भी, तो मान लीजिए कि अगर 80-70 डॉलर से भी गिरा, तो $50 पे आकर लटक जाएगा। तो आपको 30% का ही नुकसान हुआ। शेयर में क्या होगा कि अगर गिरा 70 से, तो हो सकता है 10 आ जाए, 90% का नुकसान हो जाए, 95% का नुकसान हो जाए। लेकिन इस पे जो नुकसान का जो लेवल है वो है। और टाइम के साथ जो है वो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। समय के साथ जो है ये फिर डबल हो जाता है। तो उस तरह से अलग अलग लोग रहते हैं। तो इसमें होता है कि इन्वेस्टेड रहिए, जब जब डिप मिले तब तब शिफ्ट कीजिए। जो है एवरी डिप मेक शिफ्ट, जो है ये फॉर्मूला रखिए, और थोड़ा थोड़ा खरीदिए। देखिए उसमें क्या होता है, आदमी लोग करने लगता है कि यहाँ से अगर हम खरीद लिए होते तो मेरा 50% भाग गया होता उसमें। वो सब देखिए उस गेम में ना कोई टिक नहीं पाता है। आपको चूंकि उसमें दिखता है, तो आप खरीदने से पहले तो जान चली जाती है। जब रेट आ जाता है या रेट गिर जाता है, रेट आ जाता तो हमने खरीदा नहीं था, रेट गिर जाता तो अरे अच्छा हुआ नहीं खरीदा, बिक जाता मेरा, या हाँ, हमने ठीक समय पे बेच दिया।
तो ये चीज होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि बुल मार्केट में जब आप बेच दिए ना कोई माल को, देखिए बुल मार्केट है, बुल मार्केट में 20% करेक्शन कोई गलत बात नहीं मानी जाती है, कि बुल मार्केट में 15% भी करेक्शन होता है, 20% भी करेक्शन होता है, तो कोई नहीं। अभी जो 15% करेक्शन हुआ कोई मायने नहीं रखता है, तो वो चीज होगा। तो यहाँ पे आपको मजबूती से अगर बने रहिएगा और डीप में खरीदते रहिएगा तो फिर ठीक रहेगा। इसलिए एक नियम के तहत खरीदना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मेन टारगेट जो है 5 साल का है, 5 साल के बाद हमें क्या खरीदना है। और आपने 10 शिप में खरीदा अगर, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है 5 साल के बाद कहानी लगभग थोड़ा सा अंतर पड़ता है, ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है। तो और लेकिन उससे क्या होता है कि आपका मन ठीक रहता है, अगर शिफ्ट करके खरीदते हैं तो डर नहीं लगता है, नहीं तो आपको डर लगेगा कि मैंने 10.5 लाख रुपए लगा दिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो ये कहानी है। सर एक चीज और बस कि फिजिकल की, जैसे आपने कहा कि फिजिकल लोग ज्यादा खरीदने लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब इस साल फिजिकल की डिमांड ज्यादा रहेगी या और ज्यादा बढ़ेगी? देखिए फिजिकल का डिमांड रहेगा। देखिए ईटीएफ में ना, ईटीएफ में जो चीजें उभर कर सामने आ रही है, अपने यहाँ तो नहीं, अपने यहाँ ईटीएफ सेफ है इंडिया में। उसमें है क्या कि क्योंकि बीच में सिल्वर नहीं मिल रहा था अक्टूबर में, तो उन लोगों ने ईटीएफ बंद कर दिया था, 5 कंपनियों ने, कि भाई हमें सिल्वर नहीं मिल रहा है, हम बंद कर देंगे। अभी चाइना में देखा गया था, जो रेट भागा, तो 50% कंपनियों ने जो है सिल्वर खरीदा ही नहीं था, ईटीएफ तो ले लिया और वो सिल्वर खरीदा ही नहीं। तो ये ईटीएफ को लेकर, जैसे कि पेपर ट्रेडिंग को लेकर गोलमाल हो रहा था, वैसा एक अंदेशा है। इसके बारे में कोई पुष्ट खबर नहीं है मेरे पास, कि ईटीएफ में बड़ा गड़बड़ झाला है, कि लोग सिल्वर तो मांगने रहे, ईटीएफ में तो कोई सिल्वर तो आपको देना नहीं है ना, आपको खरीदना बेचना है, तो कागजों में चल रहा है। तो पहले जैसे चलता था, जो है पेपर ट्रेडिंग में चलता था इधर उधर, तो वो चीज है। अब जो आंकड़ा कहा जा रहा है कि ईटीएफ के पास जो है टोटल जो है 25,000 मेट्रिक टन ईटीएफ के पास सिल्वर है। अब टोटल इसमें है, देखिए कैलकुलेशन है बहुत, इसमें पूरे वर्ल्ड का आप सारा ईटीएफ जोड़िए, फिर उसका आप निकालिए कि कितना सिल्वर होगा, किस रेट से होगा। तो अगर उसमें कोई बहादुर आदमी होगा, करने को तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन 1 महीना लग जाएगा, तब तक फिर रेट ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसमें अगर कैलकुलेट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 25,000 टन में जो है वाकई में ईटीएफ 25,000 टन पे एग्जिस्ट कर रहा है, या ईटीएफ का जो अमाउंट है वो 50,000 टन के आसपास आ गया है। तो ये जो फिजिकल सिल्वर है वो ज्यादा ऑथेंटिक है, एक चीज। अच्छा, आजकल डिजिटल वाला भी बहुत चीज चल रहा है, डिजिटल गोल्ड वोल्ड, तो उससे बच कर रहिएगा, वो ऑथेंटिक नहीं है। तो अभी बहुत सारे फ्रॉड आएंगे, क्योंकि आप सिल्वर और इसके बुल मार्केट में ऐसे ही सबसे ज्यादा फ्रॉड उसी समय आते हैं, तो उससे भी सावधानी बरतनी होगी। तो ये चीज है, लेकिन इंडिया में ईटीएफ सेफ है, इंडिया में, क्योंकि जो कंपनी ने जिस तरीके से बंद किया, तो उससे वो लग रहा है कि वो सेफ प्ले कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दिवाली के समय उस समय उन्होंने बंद कर दिया था, बिल्कुल। उत्पल सर, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की और नए साल के पहले दिन दर्शकों को अपना ज्ञान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर सर।